अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है वेयर इज अल्लाह, वेयर इज खुदा। खुदा या अल्लाह कहाँ रहता है और उसको हम कैसे पा सकते हैं। ये एक बिल्कुल स्पिरिचुअल टॉपिक है, क्योंकि मैंने अपनी जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, मैंने मास्टर्स इन फिलॉसफी की, उसके बाद मास्टर्स इन लिटरेचर एंड रिलीजन की, उसके बाद पीएचडी कंपैरेटिव रिलीजन में की, जिसमें मैंने हिंदुइज्म भी पढ़ा, सिखिज्म भी पढ़ा, बुद्धिज्म भी पढ़ा, जैनिज्म भी पढ़ा, इस्लाम भी पढ़ा, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ा, जुडाइज्म भी पढ़ा, ताओइज्म भी पढ़ा। उसके ऊपर मैंने पीएचडी की। उसके बाद बुक्स भी लिखी जो अमेरिका और इंग्लैंड में पब्लिश हुई हैं। फिर नॉट ओनली दैट, जो कुछ भी मैंने पढ़ा उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में मेहनत की, और उस मेहनत के बाद जो कुछ भी मैं रिजल्ट निकाला, सूफी संतों के बारे में पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा, राबिया बसरी को पढ़ा, और भी जितने भी हैं, मौलाना हुए हैं, जितने भी सूफी संत हुए हैं, उनको भी स्टडी किया। कि उसके आधार पर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूं कि वेयर इज गॉड, वेयर इज अल्लाह, वेयर इज खुदा। पहली तो बात यह है कि अल्लाह, खुदा, परमात्मा, वाहिगुरु किसको कहते हैं। कॉमन सेंस में हम ये मानते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला अल्लाह है या खुदा है। कोई कहता है वाहिगुरु है, कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता है जीसस क्राइस्ट है। जरा सोचकर देखो कि जीसस क्राइस्ट आज से कोई 2000 साल पहले पैदा हुए। क्या 2000 साल पहले से अल्लाह, खुदा, परमात्मा नहीं था? मोहम्मद साहब 1500 साल पहले पैदा हुए, उससे पहले परमात्मा, अल्लाह, खुदा, मोहम्मद साहब नहीं थे। गुरु नानक साहब 1400-1500 साल पहले हुए। रामचंद्र जी उससे भी पहले हुए, कृष्ण जी उससे भी पहले हुए। तो परमात्मा, अल्लाह, खुदा किसको कहते हैं? अल्लाह, खुदा, परमात्मा, वाहिगुरु एक पावर को कहते हैं। वो पावर ने ही कुल कायनात को पैदा किया है। और जब वो जो पावर है, जब हम हमारे अंदर है, वी आर पोटेंशियल गॉड। जब हम हर चीज में वो पावर है, लेकिन वो पावर कब दिखाई देगी, कब महसूस करोगे? व्हेन यू गो विद इन। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था, इफ दाई आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। जब आप अंदर जाओगे तब आपको नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश पैदा आपको दिखाई देगा। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कि सबसे पहले वो अल्लाह था, खुदा था। उसने नूर प्रकट किया, डिवाइन लाइट पैदा की, और उस डिवाइन लाइट से ही कुल कायनात का जन्म हुआ। जब कुल कायनात, हर चीज में वो परमात्मा है, वो अल्लाह है, वो खुदा है, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हमें उसके साथ मिलाप क्यों नहीं होता? उसके साथ मिलाप इसलिए नहीं होता कि वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कि विदावे हाथ। द थिंग यू वांट इज एट वन प्लेस बट वी आर सर्चिंग फॉर अनदर। पेन यहां है, ढूंढता मैं दूसरे कमरे में हूं, कैसे मिलेगा? जब तक जहां चीज है वहां पर नहीं पहुंचते, तब तक आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह जो खुदा है, जो अल्लाह है, वो हमारे अंदर है। जब हम अंदर जाएंगे, उसकी पहचान हो जाएगी कि वो पावर क्या है। तब हमें, जब भी हम बाहर देखते हैं तो हर चीज में वो पावर दिखाई देगी। तब हमें पता चलता है कि हर चीज को पैदा करने वाला खुदा है। खुदा, जैसे कहते हैं ना, क्यों भटकता फिर रहा तुम ए तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिलवर पे जाने के लिए। हम तीर्थों में जाते हैं, मक्के मदीने जाते हैं, पानियों में जाते हैं, सरोवरों में जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, स्टैचूज को प्रणाम करते हैं, तो वहां पर हमें परमात्मा नहीं मिलता है। वहां पर भी, पर मिलेगा तब व्हेन यू गो विद इन। क्योंकि ये बात सच है कि परमात्मा कन कन में विराजमान है, अल्लाह कन कन में विराजमान है, लेकिन अल्लाह तब मिलेगा जब आप इबादत करके, आंखें बंद करके, अपनी रूह को समेट कर
अपनी थर्ड आई पर ले जाओगे, जिसको जीते जी मरना कहते हैं, डाइंग वाइल लिविंग। जीते जी मरो, मरने के बाद खुदा किसी ने नहीं देखा। अगर देखना है, अगर उसको मिलना है तो जीते जी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने कोई स्कूल टीचर बने हो, कोई प्रोफेसर बने हो, कोई डॉक्टर बने हो, कोई वकील बने हो, कोई आईटी स्पेशलिस्ट बने हो, कोई पॉलिटिशियन बने हो, बाहरले फील्डों में मेहनत की है ना, कितने कितने साल लगाए हैं, फिर जाकर हम वकील बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने हैं। इसी तरह जब तक हम अंदर नहीं जाते, अंदर मेहनत नहीं करते, तब तक हमें अंदरला ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे 60s में, तो उस टाइम पढ़ाया जाता है कि जो वाटर है, जल है, वाटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जब दोनों गैस हैं, लेकिन कोई, डू यू बिलीव? नो, क्योंकि पानी तो गिल्ला है, कपड़े गिल्ले कर देते, लेकिन गैस तो नहीं करती। लेकिन जब हम साइंस की लेबोरेटरी में गए, पानी को गर्म किया और साइफन में जो कांच की नलियां थी, जब गर्म हुआ तो उसकी जो भाप थी, दोनों जो हल्की थी वो नीचे बैठ गई, जो लाइट थी वो ऊपर हो गई। तब हमें 100% यकीन हो गया। कब? जब लेबोरेटरी में गए, प्रैक्टिकल किया, तो अपनी आंखों से देखा कि जो पानी है वो दो गैसों का बना हुआ है। इसी तरह जो हमारी शरीर है वो हमारी लेबोरेटरी है, जहां खुदा रहता है। जब तक हम अंदर नहीं जाते, हमें खुदा के बारे में पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इबादत करो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ो, खाली नमाज नहीं, मेडिटेशन भी करो। मेडिटेशन करके उसके बारे में सोचो। जो जितनी भी रिलीजियस बुक हैं वो हमें प्यार मोहब्बत सिखाती हैं। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। लड़ते हैं वो जिन्हें पढ़ते नहीं देखा। आप हिंदुओं को चले जाओ, वो कहेंगे नहीं नहीं मुसलमान गलत है, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आप इस्लाम के बारे में चले जाओ, इस्लाम जो मुस्लिम है वो कहते हैं नहीं, हिंदू तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मान लो, उनको तो एक रब ही नहीं है। मिसकॉन्सेप्शन। क्यों? हमने पढ़ा ही नहीं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। पढ़ोगे तब, जब आप अंदर जाओगे, जब अंदरली किताब पढ़ लोगे ना, तब फिर बाहरली किताबें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि अंदर ही सच्चाई मिलती है। कहते नहीं, कामिले मुर्शिद से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, वो तुझे देगा फहम शाह रग के पानी के लिए। किसी ऐसे कामिल मुर्शिद की तलाश करो जो अंदर जाता हो। जैसे बुल्ले शाह को कहा था ना, बुल्ले शाह, उसके शाह इनायत गुरु थे, कामिल मुर्शिद थे। बुल्ले शाह ने शाह इनायत को पूछा कि रब को कैसे पाया जाए, तो शाह इनायत कहता, बुल्ले रब दा की पाना, इधरों पुटना उधर लाना। यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग एंड अटैच विद इन। बाहर भी रहना है, छोड़ना नहीं, परिवार को नहीं छोड़ना, परिवार में रहना, लेकिन अपनी प्रायोरिटी उस खुदा की बंदगी में भी लगानी है। हर वक्त दुनिया के पीछे मत भागो, कुछ प्रायोरिटी खुदा के लिए दो। जब प्रायोरिटी दोगे, व्हेन यू गो विद इन, तब आपको परमात्मा खुदा मिलेगा। और जब उसकी पावर मिलेगी, उसकी निशानियां मिलेंगी, उसकी असलियत पता चलेगी, तब आपको कुल कायनात के अंदर वही पावर दिखेगी कि उस कुल कायनात को पैदा करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ताकत है। नाम उसके लाखों हो सकते हैं, लेकिन वो पावर है, एक है।